आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम विंशति दशा के ऊपर हम लोग जानेंगे। पहले हम जानेंगे विंशति दशा का साधन हम कैसे करें, विंशति दशा का महत्व और विंशति दशा का जो भोग प्रकार है कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि विंशति दशा जो देखिए, मैं पराशरी फॉलोअर हूँ, पराशरी एस्ट्रोलॉजी का फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर पराशर होरा शास्त्र में जो भी है उसके ऊपर ज्यादा अध्ययन करता हूँ। और बाकी की एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं है कि अध्ययन नहीं करना है, अध्ययन करना है, लेकिन पराशरी सिस्टम में मुझे ज्यादा सफलता मिलते हैं, इसलिए मैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा फोकस करता हूँ। देखिए कि यहाँ पर एक बात समझिएगा कि विंशति दशा में क्या होता है कि अगर सूर्य देवता अगर कृष्ण पक्ष में अगर सूर्य की लग्न में सूर्य की होरा हो तो क्या करना चाहिए। जो नक्षत्र की गणना विंशति अकॉर्डिंग विंशति तो आत्मा नक्षत्र से होता है, आत्मा नक्षत्र से होता है। कब? कृष्ण पक्ष में अगर सूर्य की होरा हो और अगर शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव का होरा हो, ठीक है, लग्न में अगर चंद्रदेव का होरा हो तो हमें कृतिका से गिननी चाहिए, कृतिका नक्षत्र से गिननी चाहिए। लेकिन यह बात कहीं हजम नहीं होता है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि अगर कृष्ण पक्ष में लग्न में सूर्य की होरा हो तो आत्मा से होगा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कृष्ण पक्ष में सूर्य चंद्रदेव का हो रहा हो या शुक्ल पक्ष में सूर्य की हो रहा हो तो कौन सी नक्षत्र से गिननी चाहिए। ये यहाँ पर जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है वो वहां पर वो मौनता धारण किए हुए हैं। खाली एक ही चैप्टर दिया हुआ है कि कृष्ण पक्ष में अगर लग्न में सूर्य की हो रहा हो तो आत्मा से गिनेंगे, अगर शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव का अगर लग्न में चंद्रदेव का हो रहा होता है तो कृतिका से गिनेंगे। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव का हो रहा हुआ या शुक्ल पक्ष में सूर्य का हो रहा हुआ, इसमें बहुत सारी जो ऋषि मुनियां हैं मौनता बने हुए हैं, इसलिए इस नियम को हम लोग सिरे से खारिज कर देंगे, इस नियम को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इस नियम को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसे ही लेंगे कि चंद्र की नक्षत्र को, चंद्रदेव के नक्षत्र को हम लेंगे, वो भी हम कृतिका से शुरू करके लेंगे, ना ही आद्रा नक्षत्र से हम शुरू करके लेंगे। कृतिका से शुरू करके हम दशा की काल को ये हम गिन के कृतिका से अगर गिनेंगे तो हमें वो सही दशा का फल के बारे में हमें मालूम चल जाएगा, सही दशा के बारे में हमें मालूम चल जाएगा। देखिए, समझिएगा बात को कि अभी तक कलियुग का जो 2600 साल जो है बीत गया है, तो अभी और कोई दशा के बारे में सोचना भी वो फलफुट होगा, ये अथंतर लगता है, क्योंकि कलियुग में विंशति दशा को भी ज्यादा महत्व देने की बात जो है वो पराशर देव ने भी कहा है, पराशर मुनि का ये मत है। ठीक है, जो कि 2600 साल तो ऐसे बीत हो गया, तो अभी अष्टोत्तरी दशा या और कोई दशा तो बहुत सारे हैं, और दशा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे भी वो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, विंशति दशा के ऊपर ही बहुत ज्यादा से ज्यादा महत्व देना है। विंशति दशा में क्या होता है आप समझिएगा बात को, ठीक है। पहले सूर्य का जो दशा भोग काल है 6 ईयर्स है, ठीक है, सूर्य का 6 ईयर्स है, और उसका बाद आता है चंद्रदेव का, चंद्रदेव जो है, चंद्रदेव का जो दशा भोग है 10 ईयर्स का है, ठीक है। और उसका बाद जो है फिर आया मंगल का जो है 7 ईयर्स का है, ठीक है। और मंगल का बाद आता है राहु का 18 ईयर्स का, राहु का 18 ईयर्स का आया। फिर गुरु का 16 ईयर्स, गुरु का बाद शनि
शनि का आया 19 ईयर्स, ठीक है। कितना गया? सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, और उसका बाद आया शनि का बाद आता है बुध। बुध का 17 ईयर्स, बुध का बाद आया केतु, केतु का 7 ईयर्स, केतु का बाद आया शुक्र देवता, शुक्र देवता का 20 ईयर्स, शुक्र देवता का 20 ईयर्स का है। ये अगर हम टोटल प्लस करेंगे तो हमें 120 ईयर्स का टोटल मिलेगा, ठीक है। 120 साल का मिलेगा, और 120 साल जो एनफ है आदमी के जीवन के लिए। कोई कोई ही होगा शायद, मेरा जीवन में तो आज तक मैंने 120 साल का कोई इंसान देखा नहीं है। तो ये 120 का अगर हम विंशतियों दशा से हम निकाल पाए तो उसके जो भविष्य का कथन है वो कैसा होगा, हम उसे सही आकलन कर सकते हैं। तो सूर्य का जो दशा भूतकाल होगा 6 साल, फिर चंद्रदेव का 10 साल, मंगल का 7 साल, राहु का 18 ईयर्स, गुरु का 16 ईयर्स, शनि का 19 साल, बुध का 17 साल, केतु का 7 ईयर्स, शुक्र का जो शुक्र देवता है, शुक्र देवता का 20 साल, ठीक है। ऐसे हम ये दशा पीरियड को हम भोग सकते हैं। हमने पीछे भी कहा था कि कलयुग को बीत जाने में अभी तक 2600 साल चला गया, इसलिए हम और कोई दशा के ऊपर इतना माथा नहीं लगाएंगे कि ऐसा दशा में कोई और प्रेडिक्शन हम नहीं करेंगे। हम विंशतियों दशा के ऊपर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे। तभी पराशर की मत भी यही है, और ये इससे अगर हम फलादेश करते हैं तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कलियुग में विंशतियों दशा ही सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये मैं किसी के साथ चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा मत है, क्योंकि मैं पराशरी ज्योतिष जो है वो फॉलो करता हूँ, और पराशरी ज्योतिष में मुझे 100% ऑथेंटिसिटी पराशरी ज्योतिष में मिलता है, और रिजल्ट भी हम मुझे पराशरी ज्योतिष में ही बहुत ज्यादा मिलता है। और इस पराशरी ज्योतिष में क्या होता है कि दशा की भोग को 5 भागों में भाग दिया है, ठीक है। पहला जो है महादशा, महादशा, ठीक है। 2 नंबर है अंतरदशा, अंतरदशा और भुक्ति, अंतरदशा और भुक्ति, दशा भुक्ति। दशा भुक्ति। 3 नंबर जो है प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा। 3 नंबर जो है प्रत्यंतर दशा आया। और देखिए पराशर का जो महादशा है वो सबसे ज्यादा समय तक चलता है, और महादशा में जो अंतरदशा आता है वो थोड़ा उससे कम समय के लिए आता है। और उसका बाद जो प्रत्यंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा में और भी कम समय के लिए आता है। और उसका बाद जो सूक्ष्म दशा आता है, सूक्ष्म दशा, उसका बाद 5 नंबर जो है प्राण दशा। प्राण दशा ये जो है 5 जो है, 1 महादशा, 2 अंतरदशा और भुक्ति बोल सकते हैं, 3 नंबर प्रत्यंतर दशा, फिर 4 नंबर सूक्ष्म दशा, 5 नंबर जो है प्राण दशा। ये जो दशा का जो भोग है, ये भोग में हमें पता चल जाता है कि दशा अच्छा जाएगा, खराब जाएगा या किस तरह जाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे, हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जब भी हम कुंडली देखेंगे, कुंडली में कौन सा दशा किस तरह का होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आज हमने क्या समझा कि विंशतियों दशा के ऊपर जाना। विंशतियों दशा में पहला फॉर्मूला क्या था, जो ऋषि बहुत सारे विद्वानों की मत कि कृष्ण पक्ष में अगर लग्न में सूर्य की हो रहा हो तो आर्द्रा नक्षत्र से गिननी चाहिए, और शुक्ल पक्ष में अगर चंद्र की हो रहा हो तो हम लग्न में चंद्र के हो रहा हो तो हमें कृतिका से गिननी चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कृष्ण पक्ष में
अगर चंद्र की हो रहा हो तो क्या कौन सा नक्षत्र से गिनने चाहिए, या शुक्ल पक्ष में सूर्य की हो रहा हो तो कौन सा नक्षत्र में गिननी चाहिए। लेकिन हालांकि सभी पक्षों में तो जातक का जन्म होता ही है। तो अगर ऐसा कोई व्यतिक्रम होता है कि जातक को वो जातक को कौन सा दशा प्राप्त होगा, वो हमें जानने के लिए वो जो पीठी है वो कोई कारगर नहीं होता है। तो हम हमेशा पीठी का नक्षत्र ही गनेंगे, चंद्र देवता के नक्षत्र से ही गनेंगे, और वो भी कीर्तिका नक्षत्र के गिन के हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा दशा आने वाला है या कौन सा दशा आएगा, उसके बारे में हम विस्तार से जान पाएंगे। और वो दशा में कितना समय तक होता है, अवधि कितना होता है। सूर्य का जो 6 साल का होता है, चंद्रदेव का 10 साल का होता है, मंगल का 7 साल का होता है, राहु का 18 साल का, गुरु का 16 साल, शनि का 19 साल, बुध का 17 साल, केतु का 7 साल, शुक्र का 20 साल का होता है। टोटल जो है 120 साल का होता है। और 120 साल मेरा हिसाब से एनफ है। ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गिविटी है तो उससे ज्यादा तो मैंने देखा नहीं, 20 साल से कम ही देखा है, 120 साल से कम ही देखा है। तो उसके अलावा भी विंशति दशा में 5 भुज दशा है, ठीक है। ये जो दशा भोग 5 प्रकार का होता है, दशा भोग इसे बोलते हैं, दशा भोग। दशा भोग जो है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये है पीरियड, ये पीरियड है। दशा भोग 5 प्रकार का होता है। पहला तो महादशा हुआ, फिर उसका बाद अंतरदशा या दशा भुक्ति भी कहते हैं, पट्टंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। तो विंशति दशा का ये जो है शुरुआत, इससे हम बहुत ज्यादा सूक्ष्म तक जाएंगे। इसका क्लास हम 10-12 तो या 15-20 तो क्लास हम विंशति की दशा के ऊपर ही हम लोग करने वाले हैं। तो आज हमने विंशति की दशा की जो थूलमूल नीति की नियम के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये दशा का जो दशाफल का जो भेद है वो टोटल 18 करण होता है, ठीक है। ये 18 करण के बारे में जानेंगे, 18 करण क्या क्या है। उसके बाद फिर दशा की जो क्या दशा कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। ये पहले की वीडियो है, तो मेरा ख्याल से आज ये 2 नंबर वीडियो है दशा के ऊपर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।